हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग में आज का टॉपिक है कि वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, जिनको आप प्यार करते हो, जिनके लिए आप सपने सजाते हो, जिनका बीच में इन एंड आउट या सेपरेशन लगा रहता है, तो आप अभी तक उनका इंतज़ार कर रहे हो। आपने अपनी लाइफ में उनके अलावा किसी को ज़िंदगी नहीं लाइफ में एंटर नहीं करने दिया। इसलिए आपको ये जानने का पूरा हक है कि वो आपके बिना कैसा महसूस करते हैं, हैप्पी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, फरवरी मंथ लव मंथ, मैं तो फरवरी मंथ को लव मंथ मानती हूँ, क्योंकि सभी जो होते हैं किसी ना किसी तरीके से हर जनरेशन के लोग मनाते हैं। तो ये रीडिंग तो बनती है। चलिए शुरू करते हैं। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। द चैरियट। फ्रेंड्स, मेजर अरकाना का सबसे पॉजिटिव, वाओ, बल्ले बल्ले हो गई ये, कि शावा शावा हो गई ये। द लवर का कार्ड। ऐसे कार्ड आते रहे तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको, मुझे भी नहीं है आपकी टेंशन। फिर लो, लगता है आपकी और मेरी दोनों की नज़र लग गई है। ये महाराज जी कहते हैं मैं क्यों पीछे रहूं। जी हाँ, मैं 3 ऑफ सोर्ड्स की बात कर रही हूँ। ज़्यादा खुशियाँ ना इसी से क्या बर्दाश्त ही नहीं होती, अपनी और नज़र लग जाती है हमें तो। लो, इनकी भी कसर थी। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 अच्छे आए, 2 ऐसे आ गए। चलो कोई बात नहीं, लाइफ है तो गाइस दुख सुख दोनों ही हैं, अच्छा बुरा है। 10 ऑफ पेंटिकल। अगर ज़िंदगी में चुनौतियाँ नहीं होंगी, दुख नहीं होंगे, तो खुशियों को, जब खुशियाँ आती हैं वो सेलिब्रेट कैसे करेंगे, उनका एहसास कैसे होगा कि हमें कुछ एक्स्ट्रा मिला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। जवाब तो मिल गया हमें। 9 ऑफ वॉन्ड्स। हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक था कि आपके बिना वो कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, ये कहाँ रहते हैं, इन्होंने आना ही आना था। देखते हैं, लीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ कप्स। देखते हैं बॉटम का क्या है। वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, आप ये कार्ड देख के हिसाब लगा लो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो आपको कार्ड की नॉलेज हो गई है। मैं तो 1 या 2 रीडिंग डालती हूँ, आप तो पता नहीं कितनी देखते होंगे। चलिए शुरू करते हैं कि आपके पर्सन आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके पर्सन जो है आपके बिना महसूस कर रहे हैं तन्हा तन्हा, यानी कि अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों का, कुछ लोगों का सेपरेशन भी होके चुका है, इसलिए आपकी एनर्जी, ये वाली एनर्जी जो है आपकी है, आपकी है। एक वो होती ना दिल दुखाने वाली 3 ऑफ सोर्ड्स, जब भी कार्ड आता है इससे ये पता चलता है कि आपके रिश्ते में बहुत परेशानियां आई हैं,
बहुत टेंशनें आई हैं, प्रॉब्लम आई है, और उसके बाद जब आपके आर्गुमेंट हुए हैं तो रिश्ता सेपरेशन तक आ पहुंचा है। जो आपके पर्सन थे उनको आदत थी बातों को ना क्लियर करने की। जब आप क्लैरिटी रिश्ते को लेके या किसी चीज़ को लेके मांगते हो तो गोल 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 घुमा के आपको चुप करा देते हैं। सही से बात करना, सही से जवाब देना या वैसे ठीक रहेंगे, लेकिन जब कोई कमिटमेंट या किसी चीज़ को आगे ले जाने की बात करते हो तो उनका जवाब जो होता है पूरी तरह गोल गोल, कि सामने वाला हाँ भी कर दे, लेकिन धीरे धीरे आपको इन चीज़ों का पता चलने लग पड़ा, तो इसलिए हुआ आपका सेपरेशन। हो सकता है फैमिली इशू भी हो, लेकिन फ्रेंड पर्सन आपके भी कोई कम नहीं थे। उनको चीज़ें छुपाने की और सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग चलाने की आदत है, जो सबसे ख़राब आदत है। और वो अकॉर्डिंग चलने वाली जब आप नहीं चलोगे तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि अभी तक आपके साथ जुड़े तो हुए हैं, आपको लेके खुश भी होते हैं, आपके लिए पैशनेट रहते हैं, लेकिन उनका आना जाना बना ही रहता है। कभी कभी आपको लगता है कि ये पर्सन चीज़ें आगे लेके जाएगा, ये कभी नहीं मुझे छोड़ के जाएगा, और कभी कभी आपको लगने लगा है कि ये पर्सन का ऐसे ही है, पूरी तरह ये भी कुछ नहीं बताता, करूं तो क्या करूं, समझ में नहीं आता कि क्या करूं, क्योंकि कोई डिसीज़न लेने के लिए सामने वाले का मिलना सही होता है, पर ये पर्सन ऐसे हैं अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं। आप सोचते हो कि रिजेक्ट कर दूं या छोड़ दूं, फिर कोई ना कोई अपना साइन दे देते हैं, जिससे आपकी जो जज्बात है फिर रुक जाते हैं और आप फिर इनके साथ जुड़े जाते हो। एक बाउंड्री की ज़रूरत थी आपके रिश्तों में, वो आपने नहीं बनाई, तभी आपकी चीज़ें खराब हुई हैं। आंख बूंद के विश्वास किया है तो आपके पर्सन ने धीरे धीरे आपके आले दुआले वो सब खड़ा कर दिया या आपको अलग कर दिया, लेकिन अब वो इस एनर्जी में नहीं है। एफर्ट पूरा लगा रहे हैं अपने रिश्तों में, एफर्ट पूरा लगा रहे हैं। फैमिली अच्छी है, लेकिन खराबी सिर्फ फैमिली में नहीं होती, कई कई बार हम जिसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उसमें भी होती है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो सामने वाला पर्सन फैमिली के एक्सक्यूज़ देके हमसे अलग हो जाता है, जो सही नहीं होता। फाइनेंस प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन इस टाइम आपके पार्टनर जो है आपको पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत हार्ड वर्कर है, पूरी मेहनत कर रहे हैं। और देखिए जो चीज़ों को उन्होंने आपके लिए खड़ा करा था, आज आपके बिना उदास है, इतने उदास हैं कि किसी भी जगह में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में होते हैं, अपने आप को अकेले पाते हैं, भले ही उन्होंने ये ब्लॉकिंग अपने आप खड़ी की हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं और आपको उनकी निगाहें ढूंढती है। लेकिन जब रिश्ते में ज़्यादा खराबी आ जाती है, ज़्यादा आर्गुमेंट हो जाते हैं, तो आपका सामना करने में उनको क्या होती है, झिझक होती है। आप लोगों का जो रिश्ता है, हो सकता है आप लोग सोलमेट हो, आपके रिश्ते में गॉड की ब्लेसिंग है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो तो हर चीज़ आपके मुताबिक चले या उनके मुताबिक चले, सामने वाला पर्सन मैरिज तक ही लेके जाए, क्योंकि सोलमेट लाइफ में काफ़ी 5 7 6 7 आते ही आते हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार उनसे मैरिज हो। अगर लाइफ में अगर आपके दोबारा पर्सन आपके आते हैं तो आपने चीज़ों को अच्छे से डील करना है, क्योंकि हर चीज़ अपने मुताबिक चले ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग शादी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पर्सन अगर आप मैरिज को चीज़ें लेके आगे जाना चाहते थे तो वो एक्शन लेने की सोच रहे हैं, आपके पास आके आपको अपना बनाने की सोच रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं
कि आपके साथ सेपरेशन होने के बाद लगता है कहीं और बिजी हो गए और हैप्पी हैं। देखिए कार्ड जो बोलते हैं वही बोलना है, मैं झूठी तसल्ली नहीं देती। हो सकता है कि उनका कोई और क्रश हो जहाँ वो मस्त हो, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि आपको आज भी मिस करते हैं, आपके लिए एफर्ट भी लगाते हैं, अपने आप को अंदर से खुश रखने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी पॉजिटिव बनो। आपका कनेक्शन जो है सोलमेट, इसलिए चीज़ें आगे ले जाने की सोच रहे हैं क्योंकि अंदर से आपको मिस करते हैं और चीज़ें आगे ले जाके एक फैमिली, हैप्पी फैमिली जीना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे शादीशुदा हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग किसी दूसरे पार्टनर के साथ मस्त हो और जहाँ मैरिज हो चुकी हो। लेकिन आपके पर्सन की जो फैमिली है, फैमिली इशू कम लगते हैं। आपके पर्सन ही इतने वो हैं कि इन्होंने आपको फैमिली का एक्सक्यूज़ देके आपको साइड किया है। कास्ट का समझ लो, फाइनेंस का समझ लो, धीरे धीरे आपको ऐसे करा, जब आप नहीं माने तो उन्होंने आपको बिल्कुल ही सेपरेशन में दे दिया। अगर आप इस तरह दुखी हैं, ये 3 ऑफ सोर्ट्स वाली में एनर्जी में हैं, तो प्लीज़ आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए। जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, आपके पर्सन एक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो लाइफ आपके साथ हैप्पी फैमिली की तरह जीना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन जो है चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि आगे सब कुछ पॉजिटिव हो। और ये टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि आप लोगों के रिश्ते में भले ही ड्रामे हुए हैं, लेकिन एंजल की ब्लेसिंग भी है, एंजल की ब्लेसिंग भी है। बैलेंस कर रहे हैं और चीज़ों को आगे ले जाने के लिए बैलेंस कर रहे हैं। एंजल की ब्लेसिंग है और अपने आप को हील करके आपकी तरफ आना चाहते हैं और चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि किसी दूसरे पार्टनर के साथ मैरिज कर ली हो या उनका क्रश हो, तो वो उनके साथ मस्त है। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं, दिल पे आपने नहीं लेना। अगर कोई मस्त है तो रहे मस्त, अपने आप वापस आ जाएंगे। ईश्वर के हाथ में जब तक कोई चीज़ होती है ना, पता नहीं होता कि कब कोई वापस आ जाए। जब आपने अच्छा उनके साथ किया है तो आपके साथ खराब हो ही नहीं सकता। ये कुछ वक्त होता है जो हमारा खराब चलता है, तो आप लोग होप छोड़ देते हैं। आपके साथ चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं और आपके बिना दुखी हैं, अंदर से अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। गलतियां जो पहले की हैं एक एक याद करके, जैसे यहाँ इन्होंने आपको एक एक आपके लिए ब्लॉक खड़े किए थे, वहाँ एक एक करके तो हार्ड वर्क से आपको अलग कर दिए, ब्लॉकिंग हटा के आपकी तरफ एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं, अगर वो आपके पास आ जाए तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं, वो एडवाइस कार्ड बताएगा कि आपको कैसे रहना है। मानना ना मानना एडवाइस आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस। ये कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन, आपकी इस रीडिंग में 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया। अगर आपके पर्सन वापस आते हैं तो आपने उनके साथ इतना इमोशनली अटैच नहीं होना कि दोबारा इस एनर्जी में जाएं। चीज़ें हिसाब से आगे लेके जानी है और बातों को और सारी चीज़ों को समझ के आगे कदम बढ़ाना है। दोबारा फिर इस एनर्जी में अगर ज़्यादा अटैच होगे, ज़्यादा इमोशनल होगे, जो गलतियां आपने पहले करी अगर दोबारा से वो करोगे तो आपकी एनर्जी ऐसे होते होते फिर से ऐसे हो सकती है। इसलिए ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है। आपने इस चीज़ का खास करके ध्यान देना है, क्योंकि ये जो एनर्जी है इंसान को डिप्रेशन, एंजाइटी और लाइफ में कभी भी आगे तरक्की नहीं देती।
सामने वाला चाहे भले ही आ जाए, लेकिन जो आपके अंदर कमियां रह जाएंगी वो कभी पूरी नहीं होगी। एक मन, मरे हुए मन से ज़िंदगी जो जीनी है वो बेकार हो जाती है। ऐसी ज़िंदगी किसी के किसी काम की नहीं। अगर आप किसी के पास भी इस मूड में बैठोगे तो कोई भी आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हर बंदा अपने परेशानियों से पहले ही दुखी है। अगर कोई किसी के साथ बैठता है तो सिर्फ हंसने खेलने के लिए। समझ गए आप? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और साथ में कीजिए चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।